नमस्कार दोस्तों, आज हम गठिया को समझते हैं। एक अति सर्वसुलभ अति सस्ता दवाई गठिया के रोगी को देकर के बहुत पैसे कमाने के प्रति आज हम विचार करेंगे। आपके सामने एक रोगी आया, उसने कहा कि सर हमेशा दर्द बना रहता है। आपने उसको पूछना है कि जो दर्द है सुई के चुभन जैसा होता है या बिच्छू के डंक के समान होता है, जिसमें दर्द में टाइटनेस भी रहती है। तो अगर रोगी बोलता है सर सुई के चुभन जैसी महसूस होती है, तो समझ लो कि ये संधिवात है। अगर रोगी कहता है नहीं नहीं सर सुई के चुभन जैसा नहीं है, बिच्छू के डंक मारने जैसा होता है, हर जगह उस एरिया में पूरे चारों ओर जो है कि टाइटनेस के साथ दर्द होता है, तो समझ लो कि ये आम बात है। रोगी आपके सामने आया और बोला कि सर दर्द बहुत ज़्यादा है। आपने पूछा ये संधिवात और आम बात, सुई के चुभन और बिच्छू के डंक, ये जब आपको क्लियर हो जाता है कि हाँ ये सुई के चुभन है, इसका मतलब इस व्यक्ति में संधिवात हो सकती है। आपने उस व्यक्ति को लेटाना है, पूछना है कहाँ दर्द, यहाँ पर दर्द। जब वो बोले तो आपने वहाँ पर हल्का मसाज करना है। अगर रोगी बोलेगा वाह मज़ा आ गया सर और थोड़ी देर मसाज कर लो, समझ लो ये फाइनल हो गया कि इस व्यक्ति में संधिवात है। ये संधिवात में दो स्पेसिफिक ये उसमें होता है कि सुई के चुभन जैसा दर्द होती है और वहाँ मसाज करो तो बड़ा आनंद आता है। जो संधिवात के रोगी है ना, उनको मसाज करने से ज़्यादा मज़ा आता है, और आम बात के रोगी को मसाज करने से और दर्द बढ़ता है। तेल लगा करके मसाज करने से संधिवात के रोगी को बड़ा मज़ा आता है, लेकिन आम बात के रोगी को उसका दर्द और बढ़ जाता है। बस यहीं से हम गठिया को हम लोग यहाँ से अलग अलग तरीक़ा से हम यहाँ से देख सकते। अब इलाज क्या दे? हमारे पास दो इंग्रेडिएंट्स है, एक का नाम है बला और एक का नाम है रासना। आप सब जानते हो बला में क्षयजन्य संप्राप्ति अगर है यानी संधिवात अगर है तो आपने बला देना है, अगर आम बात है तो आपने रासना देना है। आप जानते हो कि रासना के अंदर ऐसे गुण है जो कफ के आवरण को भंग करके वात वाहिनी जो सिराएं जो नाड़ी है उसको खोल देता है और वायु को प्रशस्त करता है। लेकिन अगर कमजोरी है, धातुओं में कमजोरी की वजह से अगर शिथिलता के कारण से, नसों में वीकनेस के वजह से, शरीर में रस की क्षय के वजह से, रक्त क्षय के वजह से, क्षयजन्य संप्राप्ति के कारण से अगर उसको दर्द होता है, तो यहाँ वला अपने मधुर विपाकी, मधुर गुण वाला, शीत वीर्य वाला और अपने वृष्य गुण वाला, इन सारे अपने गुणों से वला उस व्यक्ति को पोषण पैदा करता है, प्रदान करता है, और उसके जो वायु है उसको समन करता है। तो रासना और वला ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो गठिया के संधिवात और आम बात के रोगियों को अच्छा काम करता है। फिर कहे कि आप दुनिया भर के वात गुजंकुश रस पता नहीं कैसे कैसे दवाइयों के लिए आप दिमाग घुमाते हो, कुछ नहीं है। वला और रासना दोनों रखो। अगर आम बात है तो उसको दीपन पाचन, आम बात में तो बमन वगैरह भी कराना पड़ता है, वो तो है ही, लेकिन जब आप शोधन करने के बाद समन चिकित्सा के लिए जब आप दवाई देते हो तो अकेला आप वला दे दो, संधिवात में अकेला आप रासना दे दो। रासना में अगर बन सके तो आप रासना सप्तक क्वाथ दे दो, महारासना सप्तक क्वाथ दे दो। क्वाथ आप उसको दे सकते हो, अकेला आप रासना दे सकते हो, या महारासनादि क्वाथ में जैसे कि दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स है उसके जस्ट डबल आप रासना डाल दो, डाल करके आप दे दो। संधिवात में आप वला चूर्ण दे दो आप अकेले, या आप वला को आप किसी ऐसे घी के साथ वला दे दो, वला का आप घृत सिद्ध करके आप उनको दे दो, क्योंकि वो जो है संधिवात है, आपको वहाँ ब्रह्मण करना है। तो इस तरह से अगर हम संधिवात और आम बात को पहले उसके लक्षणों को पहचान करके अकेले रासना और वला से हम गठिया के इन दो रोगियों के ऊपर हम अच्छा काम कर सकते हैं। बस अगर आम बात है तो पहला शोधन करो, बिन शोधन किए आम बात की चिकित्सा आप जो है कि रासना से नहीं कर सकते। हाँ, संधिवात है तो फिर यहाँ शोधन नहीं किया जाता, यहाँ पर सीधा ही आप थोड़ा दीपन पाचन के दवाई दे करके आप यहाँ पर ब्रह्मण चिकित्सा बला के रूप में आप दे दो, बन गई बात, रोगी खुश। आप फिर जितना कमा सकते हो आप उतना कमा लो। तो दोस्तों आने वाले समय में गोखरू और पुनर्नवा ये दोनों के बीच में भी इसी तरह का बड़ा असमंजस है, इसके ऊपर भी हम जरा चर्चा करेंगे। तो आज मुझे दीजिए विदा। जय श्री राम।